Heavenly Father, we thank you, Lord, that you've gathered us together. धन्यवाद परमेश्वर, हम सभी को तूने इकट्ठा किया है यहाँ पर। Thank you, Lord, we have come to hear your word. धन्यवाद परमेश्वर, तेरे वचन आज हम सुनने आए हैं। Thank you, Lord, that you have words of eternal life. धन्यवाद परमेश्वर कि तेरे जो वचन है अनंत काल के वचन And हैं, this life can set us free, Lord. और ये जो जीवन है हमें मुक्ति दे सकता We है। want to be partakers of that life which you have given us. हम लोग ये जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं परमेश्वर, जो तूने दिया है। Thank you, Lord, all the good things in this world cannot satisfy us. धन्यवाद परमेश्वर कि दुनिया की सारी बेहतरीन चीज़ें हमें तृप्त नहीं कर सकती। Thank you, Lord, we want to have fellowship with you. धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमसे संगति करना चाहता है। Hallelujah, Lord. हालेलुया। Last week we were seeing about the use of the tongue. पिछले हफ्ते हम लोग हमारे जो जीभ है उसके इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे थे, And in Proverbs chapter 18, और नीति वचन 18 में जाएंगे। नीति वचन 18 verse 21. वाक्य 21। It says, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. चैप्टर 18 उसमें वाक्य 21। जीभ के वेश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और वर्ष 21 वाक्य 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भागेगा। So, the importance of the tongue is cannot be underemphasized or overemphasized in the Bible. तो बाइबल में हम लोग देखते हैं कि जो जीभ का जो इस्तेमाल है उसकी महत्वपूर्णता के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। We were thinking how that our body should be as a living sacrifice, कई बार हम लोग सुनते हैं कि कैसा हमारा जो देह है वो एक जीवित बलिदान बनना चाहिए, and that how we should have self-control. और कैसे हमारे ऊपर हमें नियंत्रण रखना है। And one of the most important part of the body that requires control is our tongue. और एक ऐसा भाग हमारे शरीर का जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ता है, वो है हमारा जीभ। And we see in James chapter 3, और हम लोग याकूब चैप्टर 3 में जाएंगे। याकूब चैप्टर 3 याकूब चैप्टर 3 verse 6. वाक्य 6। It says, the tongue is a fire, the very world of iniquity. The tongue is set among our members as that which defiles the entire body and sets on fire the course of our life and is set on fire by hell. जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और भवचक्र में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। See, the tongue is compared to the rudder of a ship, the one which steers, you know. तो जो जीभ है उसका उदाहरण दिया गया है कि ऐसे उपकरण का जो एक पूरे नाव को दिशा देती है। A huge, you know how big a ship is? A ship is bigger than, 2 times the size of this building. तो एक जो नाव होती है वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। सोचो ये जो इमारत है उसका 2 गुना उसका ये होता है, And the rudder will be so small. और उसका जो वो उपकरण होता है जो उसे दिशा देता है बहुत ही छोटा होता है उसके तुलना में। It's just like a little tongue that we have in our body. वो उसके समान है जैसे एक जीभ का जो हमारे शरीर में है। And how the rudder moves, the ship also moves like this. तो जिस तरीके से वो जो उपकरण जब हिलता है उसी दिशा में वो नाव भी हिलता है, मुड़ता है। The person who controls the rudder can control the ship. तो इसलिए वो नाव में वो उपकरण के ऊपर जो नियंत्रण रखता है वो पूरे नाव के ऊपर नियंत्रण रखता है। That is why the person who is the captain of the ship is very important. इसलिए जो नाव का जो कप्तान होता है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। Same thing in our own lives. Our tongue is such a small, but it can control every part of the body. उसी तरीके से हमारे जीवन में भी हमारा जो जीभ है बहुत ही छोटा सा अंग है, लेकिन पूरे शरीर के ऊपर उसका नियंत्रण होता है। And this is what the apostle James says. और यही चीज प्रेरित याकूब भी कह रहा है। It says it sets on fire the course of our life. और यहाँ पे वो बोलता है कि हमारा जो जीवन का जो मार्ग है उसको वो उस आग लगा डालता है। And so far our lives, how we have lived is because of our tongue.
और अभी तक हम जिस तरीके से भी हमारा जीवन जीते हैं हमारे जीभ के वजह से जीते हैं, And that is why it's important to target the tongue. और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग हमारे जीभ के ऊपर ध्यान दें। The first part of our body to target is to target the tongue. हमारा जो शरीर में सबसे पहला अंग जिसके ऊपर हमें ध्यान करना है वो है हमारा जीभ। So once we target the tongue, our whole life also changes in that way. तो जब भी हम लोग हमारे जीभ के ऊपर ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन भी फिर बदलेगा। What is coming out of your mouth? तुम्हारे मुंह से क्या बाहर आ रहा है? Before we came to the Lord, our tongue was used for all the wrong things. परमेश्वर में आने के पहले हमारा जो जीभ था हम लोग हर गलत काम के लिए इस्तेमाल It करते was थे, used by the devil only. और वो शैतान उसका इस्तेमाल करता था। Grumbling, murmuring, कुड़कुड़ाना, शिकायत करना, shouting, fighting, चिल्लाना, झगड़ना, all the wrong things. सब गलत काम। But now God has, once we come to the Lord, the Holy Spirit can fill our lives. लेकिन एक बार हम लोग परमेश्वर में आ जाते हैं फिर पवित्र आत्मा हमें भर देता है। And that is why the first gift that was given in the New Testament was the gift of tongues. इसलिए नए करार में जो सबसे पहला जो वरदान जो परमेश्वर ने दिया था वो था अन्य भाषा का वरदान। And what was the gift of tongues? What they were doing with the gift of tongues? और अन्य भाषा के वरदान के साथ वो लोग क्या कर रहे थे? What were they doing? क्या कर रहे थे? Huh? Yeah, स्तुति कर, they were praising and thanking God. तो परमेश्वर की स्तुति करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। Earlier people were only getting our doubts and all these things and grumbling and wondering all the wrong things. We are having doubts and worrying. Now we can give praise to God. तो उसी तरीके से पहले हम लोग हमेशा शंका में रहते थे, हमेशा चिंतित रहते थे, लेकिन अभी हम लोग परमेश्वर की ओर स्तुति दे सकते हैं। That's why it says death and life are in the power of the tongue. और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जीवन और मृत्यु दोनों जीभ में है। So whatever you confess and whatever you say determines how your life is going to go. तो जो कुछ भी तुम लोग कबूलते हो उसी के ऊपर निर्भर है कि तुम्हारा जीवन किस तरीके से बीतेगा। If you keep on grumbling and complaining, अगर तुम लोग हमेशा कुड़कुड़ाते रहोगे या शिकायत करते रहोगे, then your situation is going to go worse and worse. तो तुम्हारी जो परिस्थितियां हैं वो और बदतर होती जाएंगी। But if we say, Lord, I don't know the situation is problem, but I thank you, Lord, that you are in control. I praise you and worship you that you're going to take control of my life. लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि मैं जानता नहीं मैं कैसे परिस्थिति के द्वारा जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर नियंत्रण में है इसलिए मैं उसकी ओर हमेशा स्तुति दूंगा, तो फिर मेरा जो जीवन है और परमेश्वर के नियंत्रण में आएगा। Then our life begins to become a different change altogether. और फिर हमारा जो जीवन है वो और बदलने लगता है। Then the situations and problems in our life, God comes into our lives. और फिर हमारे सारे मुश्किल परिस्थितियों में परमेश्वर आ जाता है। Then we see God, everything from God's point of view. और फिर हम लोग हर एक जो चीज है वो परमेश्वर के नजरिए से देखते हैं। And we can praise and thank God. और फिर हम लोग परमेश्वर को And then धन्यवाद God दे begins सकते to हैं। intervene. और फिर परमेश्वर हमारे जीवन में आने लगता है। And then I begin to see miracles in my own life. और फिर मैं अपने जीवन में चमत्कार होते देखता हूँ। Otherwise, what happened? I'll keep on doubting and grumbling and worrying and saying all the wrong things, that my life will go down and down and down. वरना मैं हमेशा शंकित रहूंगा, हमेशा चिंतित रहूंगा, हमेशा गलत चीजें कबूलते रहूंगा और मेरा जीवन और बदतर होते जाएगा। That says the death and life are in the power of the tongue. और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जीवन और मृत्यु दोनों जीभ के शक्ति में है। In Philippians chapter 2, we know this verse. फिलिपियो चैप्टर 2 में जाएंगे। फिलिपियो चैप्टर 2 फिलिपियो चैप्टर 2 Verse 14 and 15. वाक्य 14 और 15। Do all things without grumbling or disputing, that you may prove yourselves blameless and innocent, children of God above reproach, in the middle of a crooked and a perverse generation, among whom you appear as lights in the world. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंकर संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। So, people in this world always grumble and fight. इस दुनिया के जो लोग हैं वो लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। But that is, the Lord says that the word of God says that we should not be like that, but we should just do the opposite. But we should prove ourselves to be blameless children of God by thanking and praising God. तो परमेश्वर कहता है कि हमें उस दुनिया के लोगों के जैसे नहीं रहना है, लेकिन हमें दिखाना है कि हम लोग उनसे अलग है, हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए। And it is difficult because only the Holy Spirit can control our tongues. और ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीभ के ऊपर नियंत्रण ला The सकता है। Bible says no man can tame the tongue. बाइबल कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीभ के ऊपर नियंत्रण नहीं ला सकता, It's only the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा ही ला सकता है। When if God fills us the Holy Spirit, जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरता है, what happens? क्या होता है? We have the spirit of praise. हमारे पास स्तुति की आत्मा आ जाती है। The love of God comes into our life.
परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे जीवन में आ जाता and we है begin to thank and praise God. और हम लोग परमेश्वर की ओर धन्यवाद देने लगते हैं, And that is स्तुति देने why लगते हैं। when we praise God, God is exalted. और इसलिए जब हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऊंचा उठता है। We have to learn the spirit of praise right now. और इसलिए ये स्तुति की आत्मा जो है हमें ये सीखना है। In the middle of all our problems, हमारे सारे परेशानियों के बीच, in the middle of the problems in the office, problems at home, problems everywhere around us, सारे परेशानियों के बीच, भले वो घर में है हो, दफ्तर में हो, कहीं पे भी हो, because that is the atmosphere of heaven. क्योंकि वही है स्वर्ग का वातावरण। In heaven there is no prayer meetings. स्वर्ग में कोई प्रेयर मीटिंग नहीं होता, Heaven there is only praise. स्वर्ग में बस स्तुति होता है। And if you are finding it difficult to praise God now, it will be very difficult to praise God in heaven. तो अगर हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग बहुत ही मुश्किल हमें महसूस होता है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, तो स्वर्ग में भी हम लोग ये मुश्किल महसूस We करेंगे। must always see Jesus. हमें हमेशा परमेश्वर या I प्रभु said, यीशु Lord, की ओर looking देखना unto है। Jesus all the time, and then I can praise Him. अगर मैं हमेशा प्रभु यीशु की ओर देखता रहूंगा तो फिर मैं उसकी स्तुति कर सकता हूँ। And that is why then in every situation I can praise God. और तभी मैं हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूँ। When we look at all the problems around us, we begin to think about all the things and begin to worry and worry and worry. अगर मैं हमेशा बस अपने मुश्किलों की ओर ही देखता रहूंगा तो मैं और चिंता में ही पड़ते जाऊंगा। But if I look at Jesus, my heart will be, I say, yes, my God is in control. लेकिन अगर मैं प्रभु यीशु की ओर देखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरा जो मन है वो नियंत्रण में है। And that's why the Lord wants us. The Apostle James says, if any man is able to control his tongue, he is the most mature man. और इसलिए प्रेरित याकूब कहता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीव के ऊपर नियंत्रण ला सकता है, वो सबसे सिद्ध व्यक्ति है। And if a person is not able to control his tongue, that person, James again says, chapter 1 verse 26, that his religion is worth 0. और याकूब 1:27 में याकूब कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपने जीव के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो उसका जो पूरा धर्म है वो बिल्कुल बेकार है। We read the verse, James chapter 1 verse 26. याकूब 1:26 में जाएंगे। याकूब 1 उसमें 26। If anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue, he deceives his own heart, and this man's religion is worthless. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। So all the things that we do, we think we are very spiritual because we know a lot of things. It says you don't know how to control your tongue, your spirituality is 0. हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही धार्मिक हैं क्योंकि हम लोग कई चीज़ जानते हैं, कई चीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर हम लोग अपने जीभ के ऊपर लगाम नहीं रख सकते तो हमारा जो धर्म है वो बिल्कुल व्यर्थ है। So where are we tempted to talk a lot? तो कई बार हमें कहाँ पे लुभावना आता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोले। In the meeting we don't talk much. मीटिंग में ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ज़्यादा बोले, But at the home it's a free flow. लेकिन जब घर में रहते हैं तो पूरा चालू होता है, There is nobody is there to see. क्योंकि वहाँ पे कोई होता नहीं है देखने के लिए। If some brother or sister who comes to our house, then we will be a little careful about talking. लेकिन अगर घर में कोई भाई या बहन आ जाएंगे तो वापस हम लोग थोड़े सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे हमारे बोलने के The ऊपर। tongue becomes very loose at home, लेकिन घर में ज़्यादातर हमारा जो जीव होता है उसके ऊपर बिल्कुल लगाम नहीं होता, especially with our loved ones. खासकर उन लोगों के साथ जो हमारे नज़दीक होते हैं। And that is what the Lord says, always in that time you must learn to see that God is watching. और परमेश्वर उस समय कहता है कि उस समय भी तुम्हें याद रखना है कि परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। There's a verse we were seeing yesterday in Matthew chapter 12, I think. There's about every idle word that we speak. 12:36. मत्ती 12 उसमें 36 में जाएंगे। मत्ती 12:36 कल एक वचन है जो हम लोग देख रहे थे। मत्ती 12:36। And I say to you that every careless word that men shall speak, they shall render account for it in the day of judgment. For by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। The Bible says, Jesus himself said this, और ये जो चीज़ें हैं ये प्रभु यीशु ने स्वयं बोला था, that if I speak careless words, कि अगर मैं फालतू की बातें करूँगा then what will happen to me? तो क्या होएगा मेरे साथ? I have to give an account of it. मुझे एक दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। We have to give account of lot of things, but the lot of things account I have to give of the careless words I speak. तो कई चीज़ों का हिसाब हमें देना है और उसमें जो फालतू की बातें हम लोग करते हैं वो भी शामिल है। And the day of judgment. ये न्याय के दिन Sometimes we don't realize it. कई बार हमें ये पता नहीं चलता उस समय। What I said was said. हम लोग सोचते हैं कि जो मैंने बोला वो मैंने बोल दिया।
So that is very important for me to realize that my words should be very weighed and be careful words. और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि मैं ये समझूं कि जो कुछ भी शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूँ काफ़ी सोच समझ के मैं उनका इस्तेमाल There is a करता हूँ, judgment for you and me, brothers and sisters. क्योंकि एक दिन हमारा न्याय होने वाला है भाई और बहनों। And all the words that we speak are important words. और जो कोई भी शब्द हम लोग बोलते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। That's why our words should be important and should be carefully weighed. इसलिए जो कुछ भी हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसको सोच समझ के उसका इस्तेमाल करें। The Bible, that's why it says that by your words you shall be justified and by words you shall be condemned. और इसलिए यहाँ पे वाक्य 37 में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। How can I be justified by my words? तो कैसे मैं अपने शब्दों के द्वारा निर्दोष ठहराया जाऊं? When I confess that Jesus Christ died for me, for my sins, Lord, and that the Lord says you are justified because you believe that I died for you. जब भी मैं कबूलता हूँ कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मरे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हाँ, अभी तू निर्दोष ठहराया गया है क्योंकि तू मानता है कि मैं तेरे लिए मरा था। You confess, open your mouth and confess your own sin. तो जब तुम अपना मुंह खोल के खुद के पापों को कबूलते हो, Normally we try to confess other people's sins. ज्यादातर लेकिन हम लोग हमेशा दूसरों के पापों को This कबूलते brother has रहते done हैं that, this sister has done that. They keep on talking about all the other people's faults. कि ये भाई ने ये किया, ये बहन ने वो किया, और दूसरों की जो कमियां हैं उनके बारे में बात करते रहते हैं। People in this world speak about that all the time. और इस दुनिया के जो लोग हैं वो लोग हमेशा यही बातों के ऊपर चर्चा And करते we हैं। also have got this bad habit. और कई बार हमारे पास भी ये खराब आदत When होती we're है। sitting around the dinner table कई बार हम लोग खाना खाते समय and 2-3 people are sitting together and we casually talk all sort of silly things. और 3-4 लोग साथ में बैठे होते हैं, तो हम लोग कई बार सतर्क रहे बिना ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। And if we condemn other people, we'll also be condemned. और अगर हम लोग दूसरों को दोषी ठहराएंगे तो फिर हम लोग भी दोषी ठहराए जाएंगे। That's why the Lord says, never condemn other people. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि कभी भी दूसरों को दोषी मत ठहराओ, Be merciful to other people. हमेशा दूसरों की ओर करुणा दिखाओ। God should we be merciful to others, God will be merciful to me. अगर तुम दूसरों की ओर दया दिखाओगे तो परमेश्वर में तुम्हारी ओर दया दिखाएगा, Because all of us have got a lot of faults. क्योंकि हम सभी में बहुत सारी कमियां हैं। And if I keep on finding faults with other people, then God says, you got so many faults, how are you finding faults with other people? और अगर मैं हमेशा दूसरों में कमियां निकालते रहूंगा तो परमेश्वर कहेगा कि तुम्हारे अंदर भी इतनी सारी कमियां हैं, और अगर तुम उनमें निकालोगे तो मैं भी तुम्हारे अंदर कमियां निकालूंगा। See, the Lord was telling me, if you have no time, if you keep on finding faults of other people, then you'll have no time to see your own faults. तो परमेश्वर कहता है कि तुम लोग अगर हमेशा दूसरों में कमियां निकालते रहोगे तो कभी भी तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं उसको तुम देख नहीं पाओगे। Then we stop working our own salvation and begin to focus on other people's faults. और फिर हम लोग क्या करते हैं, खुद का जो उद्धार है उसके ऊपर काम करना छोड़ देते हैं और दूसरों की कमियों के ऊपर ध्यान करने लगते हैं। See, people who gossip and they backbite. तो ये जो लोग हैं जो हमेशा गपशप करते हैं और पीठ पीछे बोलते हैं, They gossip about other people. वो लोग दूसरों के बारे में गपशप करते हैं, They talk the bad things about other people. दूसरों के बारे में गलत चीजें बोलते हैं, And because of that, और उसकी वजह से they're judging other people. वो लोग दूसरों के ऊपर न्याय करते हैं, राय बनाते हैं। One of the commonest bad habits and sins of most believers is to keep on judging other people. बहुत ही आम जो पाप है, गलत आदत है विश्वासियों के बीच, वो है दूसरों के ऊपर न्याय करना, दूसरों के ऊपर राय बनाना। That's why Jesus tells us, judge not. इसलिए बाइबल कहता है कि दूसरों के ऊपर न्याय मत करो। When I see my faults in my brothers and sisters, जब भी मैं दूसरों, मेरे भाई और बहनों के अंदर जो कमियां हैं उसको निकालता हूँ, in my family members, या मेरे जो घर के लोग हैं उनके कमियां निकालता हूँ, what should I do? तो मुझे क्या करना है उस समय? What should we do? क्या तुम्हें करना है? What would Jesus do? Now that is a very good. Put myself. What would Jesus do in that place? तो ये बहुत ही अच्छी आदत है कि हम लोग हमेशा ये सोचे कि मेरी जगह पर अगर प्रभु यीशु होते तो वो क्या करते। When Jesus saw all my faults, जब भी प्रभु यीशु ने मेरे सारी कमियों को देखा, all my past horrible sins which I have done and all the blunders that I have done, what did Jesus do? सारे मेरे बीते दिनों की गलतियां और पापों को जब वो देखते हैं तो वो क्या करते हैं? He prayed for me. वो मेरे लिए प्रार्थना करते He थे। always intercedes. Some spite of being the mistake over and over again, he corrects me and he intercedes for me. इसके बावजूद कि मैं अपनी गलती को बार बार दोहराता रहता हूँ, फिर भी वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थनाएं करते जाते थे। So he always prays. वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करते He हैं। prays and then those who love, whom you love, you also correct. तो वो प्रार्थना करते हैं और जिनसे वो प्रेम करते हैं उनको सुधारते भी हैं। But people in this world and most of us, we like to correct but don't like to pray. लेकिन हम में से जो ज़्यादा लोग हैं, हम लोग हमेशा सुधारने की कोशिश ज़्यादा करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते इतना। Fault finding is a very, very common part. तो दूसरों में कमियां निकालना बहुत ही आम आदत है। We can find faults in everybody. हम लोग हर एक व्यक्ति में कमियां निकाल सकते We हैं। can find faults in all the elders. सारे जो अगुआ है उनमें निकाल सकते हैं। We can find fault with all the apostles. सारे जो प्रेरित है उनमें भी हम लोग कमियां निकाल सकते Why हैं। people found fault in Jesus also? लोग तो प्रभु यीशु में भी कमियां निकाल रहे थे। We go to find faults, you can always find faults. अगर तुम कमियां निकालने जाओगे तो तुम्हें कमियां मिलेंगी। See, all godly people in this world had their own faults. दुनिया में जितने भी आज तक धार्मिक लोग रहे हैं सभी में कमियां थी।
The Apostle Paul had his faults or not? प्रेरित पौलुस में कमियां थी कि नहीं? He had. He had some faults. था, उसमें भी कमियां थी. What did he do? क्या किया उसने? Huh? Huh? He shouted at the high priest. क्या उसकी गलती थी? एक समय पे उसने महायाजक के ऊपर चिल्लाया था. He stood over there. High priest was telling him, just give him one slap on his face. तो वहाँ पे उस समय प्रेरित पौलुस खड़ा था और महायाजक के कहने पर किसी ने उसे एक चाटा मारा. And then no, he said, give him a slap. The high priest told the people to give him a slap. तो महायाजक ने वहाँ पे व्यक्ति को बोला कि तुम प्रेरित पौलुस को एक झापड़ मारो. And immediately the Apostle Paul said, God will hit you. तो उस समय प्रेरित पौलुस गुस्से में आ गया. उसने बोला कि परमेश्वर तुम्हें थप्पड़ लगाएगा. And they told him, you don't know how you are speaking to the high priest. तो उस समय फिर लोगों ने प्रेरित पौलुस को बोला कि क्या तुम जानते नहीं तुम्हें किस तरीके से महायाजक के साथ बात करना है. You should not speak to older people who are in authority like that. God will strike you like that. And immediately he apologized. तो तुमसे जो बड़े लोग हैं जो अधिकार में है उनके खिलाफ तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए. तभी प्रेरित पौलुस को महसूस हुआ उसकी गलती और उसने माफी मांगी. When we go to heaven, we find lot of godly people. They said we have done a lot of mistakes, but we humble ourselves and ask God forgiveness. जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे हम लोग ये देखेंगे कि कई सारे जो धार्मिक लोग थे वो लोग कहेंगे कि हमने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन हमने हमेशा खुद को नम्र किया है, अपनी गलती को माना है. That's how God changed us. और इसके जरिए परमेश्वर ने फिर हमें बदला है. Now we have stopped judging other people and we have a compassion and kind to other people. और उसके वजह से हम लोग दूसरों के ऊपर न्याय करना हमने बंद किया है और दूसरों की ओर हम लोग दया दिखाते हैं. That's why the Apostle Paul suddenly saw so many things which were not even written. He said, I am the greatest of all sinners. और हम लोग देखते हैं कि इसके वजह से कितने सारे जो सच्चाई हैं उसके बारे में प्रेरित पौलुस को मालूम पड़ा था, क्योंकि वो हमेशा कहता था कि सबसे महान पापी मैं ही हूँ. The greatest of all sinners can be kind to everybody. जो सबसे महान पापी है वो लोग हमेशा हर एक व्यक्ति की ओर दया दिखा सकते हैं. Who's the worst person in this church? ये कलीसिया में सबसे बेकार व्यक्ति कौन है? If you are the worst person, then you'll be very kind. You'll be able to tolerate everybody else. अगर सबसे दुष्ट व्यक्ति तुम हो तो फिर तुम हर एक व्यक्ति की ओर तुम दया दिखा सकते हो. You'll talk kindly to them. और तुम उनकी ओर अच्छे से पेश आओगे. Doesn't matter you've fallen, you'll do better next time. तुम बोलोगे कि फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम गिरे हो तुम वापस कोशिश करना. And they do it 10 times, 100 times the same mistake. Still you tell them, come on, man, I did 1 million times I did this thing. You can change. As long as you're alive, you can change. तो अगर कोई 100 बार या 1000 बार भी कोई गलती दोहराएगा फिर भी तुम उसको कहोगे कि मैं तो ये लाख बार दोहरा चुका हूँ, तो तुम अब भी बदल सकते हो. God is very merciful. तो परमेश्वर बहुत ही करुणा दिल है. In spite of not doing a single sin, Jesus didn't. He's very merciful to us. इसके बावजूद कि प्रभु यीशु ने कभी एक भी पाप नहीं किया, फिर भी हमारी ओर वो बहुत ही दयालु Because है. he knew the temptations. He felt all the temptations that we face. क्योंकि वो सारे लुभावना को उन्होंने सामना किया था जिनका सामना हम करते हैं. But he never condemns us. लेकिन वो कभी भी हमें तुच्छ नहीं समझते. But one day he'll condemn us when on the last day after we die. लेकिन एक दिन हमारे मृत्यु के बाद हमें वो तुच्छ समझेंगे. Now he is our advocate. He is our lawyer. फिलहाल तो वो हमारे पक्ष में खड़े हैं. He's telling the Lord, please help my dear brother, dear sister, help them to be merciful and kind, help them to be a godly person. एक वकील के जैसे हमारे पक्ष में वो खड़े हैं और कहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मदद करके और बेहतरीन भाई और बहन बने. But one day when we go after our death, we'll all have to stand before Jesus Christ. लेकिन एक दिन हमारे मृत्यु के बाद हम सभी को जाके प्रभु यीशु के सामने खड़े रहना है. Then I cannot pray to Jesus, Lord Jesus, please help me, please forgive my sin. उस समय फिर मैं प्रार्थना नहीं कर सकता कि प्रभु यीशु तू मेरी मदद कर, कि तू मेरे पापों को माफ कर, The time is over. क्योंकि वो समय फिर खत्म हो After the जाएगा. death, time is over. मृत्यु के बाद समय खत्म हो जाता है. So, are you afraid to die? We sang that song. आज हमने वो गीत गाया कि क्या तुम मृत्यु से डरते हो? Are you so wicked to cry? क्या तुम इतने दुष्ट हो कि तुम रो भी नहीं सकते? Jesus loves you so much. He wants to change your life. प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता है. If you tell your sins to the Lord is very. You can always tell all your deepest sins and the most horrible sins to Jesus. अगर तुम अपने सारे पापों को, भले हो कितने भी बेकार हो, कितने भी खराब हो, तुम प्रभु यीशु की ओर उनके बोल सकते हो. And God will definitely forgive you. और परमेश्वर जरूर फिर तुम्हें माफ करेगा. But one day after death, there is no more time for forgiveness. लेकिन फिर एक दिन मृत्यु के बाद फिर माफी का समय खत्म हो जाएगा. That's why we have to always tell this good news of the gospel. तो इसलिए ये जो सुसमाचार है हमें हमेशा बोलना है. Repent. Today is the day of salvation. Today you may die. Please repent. पश्चाताप करो, आज ही का दिन है पश्चाताप करने का, उद्धार का. आज तुम मर सकते हो. Surely you'll go to heaven. Surely God can deliver you and free you from every sin. जरूर तुम स्वर्ग में जा सकते हो, जरूर तुम हर एक पाप से मुक्ति पा सकते हो. There's no point in praying for people after they die. क्योंकि एक व्यक्ति मरने के बाद फिर उसके प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है. There's just that everything is over. क्योंकि फिर सब समाप्त हो गया है. Exam is over. परीक्षा खत्म हो गया The है. exam is over until the last breath we have. तो परीक्षा तब तक चलती है जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस होती है. Some people die in the last 10 minutes. कुछ लोग मरते हैं और आखिरी 10 मिनट में.
Some people say, it doesn't matter. I'll repent at the 11th hour. और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आखिरी घड़ी में मैं पश्चाताप करूंगा, Then I'll go to heaven. फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा. But somebody said, no, God may call you at 10:30. Don't wait for the 11th hour. तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग 11वीं घंटे में हम लोग पश्चाताप करने का योजना बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें 10:30 बजे घर बुला देता है. So now is the time for us to repent. तो यही समय है हमें पश्चाताप करने का. And that is very important, right? That we can open our mouths and really plead for one another and be a blessing to other people with our tongues rather than condemning people. तो यही समय है कि हम लोग हमारे मुंह को खोलकर परमेश्वर की ओर एक दूसरे के लिए विनती करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, इसके बजाय कि एक दूसरे की कमियां निकालें और उनको निंदा करें. What a lot of loose talk and gossip we have indulged in, all of us. कितने सारे फालतू बातें, कितने सारे गपशप हम सभी ने शामिल हुए हैं. What is the definition of gossip? गपशप का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? Careless words, फालतू की बातें idle words. या बिना कोई अर्थ के बातें. When 2-3 friends come to us, all sort of idle words come up. 2-3 दोस्त अगर साथ में आ जाते हैं तो बेअर्थ के बातें शुरू हो जाते हैं. As we say, all bunkus baat. तो जैसे हम लोग बोलते हैं फालतू की बातें, बकवास. And then we start laughing and giggling, and then all the rubbish comes in after that. फिर हम लोग उसी के ऊपर हंसते रहते हैं और फिर उसके बाद और फिर कचरा कूड़ा बाहर आने लगता है. For all those who are working in the office, the boss is a very good target to have a talk about. खासकर अगर तुम दफ्तर में काम करते हो तो जो मालिक होता है वो बहुत ही अच्छा विषय बन जाता है बातचीत का. We like to make fun of the boss. तो सब लोग फिर बॉस का मजाक उड़ाते हैं And everybody enjoys it. और फिर सब लोग उसमें आनंद लेते हैं. To talk about the faults of the boss. कब बॉस के अंदर जो कमियां हैं उसको निकालते हैं. Always not in his face, but always the back. हमेशा उसके मुंह के सामने नहीं, लेकिन उसके पीठ पीछे. That is also known as backbiting. इसको हम लोग पीठ पीछे बात करना ही बोलते हैं. And as children of God, we should not do that. और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें ऐसा नहीं करना And है. unconsciously, many times we also have done it. और कई बार अनजाने में हमने भी की है. We must always talk anything to the face. इसलिए हर चीज हमें एक व्यक्ति के मुंह के सामने ही बोलना है. Only cowards speak behind people's back. सिर्फ जो डरपोक लोग होते हैं वो लोग पीठ पीछे बात करते हैं. That is the ministry of the devil. और यही होता है कार्य शैतान का. He says, what a great fire it can bring about. तो कितना बड़ा आग जो है लगा सकता है ये आदत. And with our tongues, we have really spoilt our lives and other people's lives. और हमारे जीभ से हमने कितने बार खुद की जीवन और दूसरों के जीवन को भी खराब किया है. And that is the cause of all the problems in this world. और यही है सबसे बड़ा कारण कई सारे मुश्किलों का इस दुनिया में. The Lord wants us to change our tongue. और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो जीभ है वो उसे बदले. And what should we do with our tongue now? और हमें अभी हमारे जीभ के साथ क्या करना है? We can speak words of eternal life. हम लोग अनंत काल के जीवन के शब्द As we बोल heard, सकते we हैं. can give thanksgiving and praise to God at all times. दुनिया में हमेशा परमेश्वर की ओर धन्यवाद और स्तुति दे सकते हैं. When I look at Jesus, I say, Lord, I thank you that you are in control of this जब मैं situation. प्रभु यीशु की ओर देखता हूँ मैं बोल सकता हूँ कि धन्यवाद प्रभु कि तू इस परिस्थिति के ऊपर तेरा नियंत्रण है. We can pray for people and can thank God for people. हर एक व्यक्ति के लिए हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं. Then otherwise, when we look at people, we will find faults with them. नहीं तो हम लोग लोगों की ओर देखते रहेंगे और उनमें जो कमियां हैं उसको हम लोग निकालते रहेंगे. Look at people, look at Jesus. बस लोगों की ओर देखो और प्रभु यीशु की ओर देखो. The Lord says, you pray. That is your business to pray and to give thanks to God. प्रभु यीशु कहता है कि तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा काम बस उतना ही है. I'll take care of that situation. बाकी जो परिस्थिति है उसका ख्याल मैं रख दूंगा. You don't try to make plans and all the detailed things, how things ought to be done. तुम योजनाएं मत बनाओ कि कैसे हर एक चीज को संभालना है. The Apostle Paul is a good example. प्रेरित पौलुस बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका. Acts. प्रेरितों के काम में जाएंगे. प्रेरितों के काम Acts chapter 24. वाक्य 24. प्रेरितों के काम वाक्य 24 Verse 25. वाक्य 25. 24-25. That is 24 और 25. Acts chapter 24, verse 25. अच्छा. And as he was discussing righteousness, self-control and judgment to come, Felix became frightened and said, go away for the present. When I find time, I will summon you. वाक्य 25. और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था तो फीलिक्स ने बेईमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा. What was the Apostle Paul discussing? तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस किन चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहा था? What does it mean to discuss? चर्चा करने का मतलब क्या? We can talk about things. Now we are just when 2-3 people we are discussing something. मतलब 2 या 3 लोग अगर साथ में आ जाते हैं तो कौन से विषय के ऊपर हम लोग बात करते हैं? We also discuss a lot of things. कई बार हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करते As हैं. we grow closer to the Lord, we discuss things that are important in the eyes of God. तो जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर के निकट जाते हैं हम लोग और उन चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं जो परमेश्वर की नज़रों में महत्वपूर्ण है. Things that are important to God are, और जो चीज़ें परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण we है are discussing first thing righteousness. वो है सबसे पहले धर्म. How to live a right life in the sight of, how to live right in the sight of God. कैसे मैं एक धार्मिक जीवन जी सकता हूँ परमेश्वर की नज़र में. How as a husband I should live a right way
in my home, as a husband, as a father, as a brother in the church, as a person in the office, how my life should be right in the sight of God. एक पुरुष होने के नाते कैसे मैं अपने घर में एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता या अपने दफ्तर में एक अच्छा एम्प्लॉय होके काम कर सकता हूँ या रह सकता हूँ. Never do the wrong things. कभी भी कोई गलत चीज मत करना. Opposite of righteousness, unrighteousness, or do the wrongdoing. तो धार्मिकता का जो उल्टा है वो है अधार्मिकता, मतलब गलत चीज करना. The Holy Spirit will tell us now this is the right way to do. तो परमेश्वर पवित्र आत्मा तुमसे बोलेगा कि ये सही चीजें जो तुम्हें करना है. He has given us the Holy Spirit. उसने हमें पवित्र आत्मा दिया Let है us discuss the right way to do it. ताकि हम लोग चर्चा कर सके कि कैसे हमें हर एक चीज सही तरीके से करनी है. And he was discussing with Felix, who was the governor, the how to do the things the right way. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस ये चीज़ों के ऊपर फीलिक्स के साथ बात कर रहा था. फीलिक्स एक सरकारी नौकर था. Second thing, self-control. दूसरी चीज़ है संयम. Self-control. We were discussing last time with the Apostle Paul that I have control my body. तो संयम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण लाते Topic हैं. of all many of our discussions should be on righteousness, self-control. तो कई बार जो हम लोग चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें होनी चाहिए धार्मिकता, दूसरा है संयम. We can talk about cricket and football for a short time, but come back to the important things: righteousness, self-control. हम लोग खेल कूद के बारे में बात कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से हमें मुख्य चीज़ों के ऊपर वापस आना है और वो है धार्मिकता और संयम. We've got a lot of desires in our body. हमारे शरीर में कई सारी अभिलाषाएं होती हैं. Eat, drink, sleep, and so many things we like to do. खाने का अच्छा लगता है, सोने के लिए अच्छा लगता है. The Holy Spirit wants to take control of our bodies, पवित्र आत्मा चाहता है कि वो हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण ले, that we may do God's will, ताकि हम लोग परमेश्वर की इच्छा कर that I सकें, may be disciplined. ताकि हम लोग अनुशासन ला सके जीवन That's में. why we have to encourage one another. और इसलिए हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, So when we come and meet one another, ताकि हम लोग जब एक दूसरे को आके मिलते let हैं us speak more on righteousness and self-control. हम लोग को और धार्मिकता और संयम के ऊपर बात करना है. And the third thing is what he spoke about: और तीसरी चीज जिसके ऊपर उसने चर्चा की वो थी, judgment to come. वो है न्याय, आने वाले न्याय के बारे में. We all have to stand before God. हम सभी को एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना So है. let us say that means judgment to God. The final exam is coming. Our paper is coming. We have to all appear before the Lord. इसका मतलब ये है कि अंतिम परीक्षा आने वाली है और हम सभी को परमेश्वर के सामने खड़ा होना है. Let us be ready. तो हमें तैयार होना है. Sometimes we ask when people are going to school and college, are you ready? Are you prepared or what? कई बार जब भी लोग स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि क्या तुम तैयार हो. Then not prepared, then prepare some more. अगर तुम तैयार नहीं हो तो और तैयारी करो. Do your homework properly. अपने होमवर्क को ठीक से करो. Practice, practice, practice. अभ्यास करते जाओ. Then you know the answers nicely. तभी तुम सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से जान God पाओगे. is so good. No, He always tells us the questions beforehand. और परमेश्वर इतना अच्छा है कि वो सारे जो प्रश्न हैं पहले से ही हमें बता देता है. He'll tell, come on now, you practice it. I'll help you. और वो बोलता है कि अभी तुम इसके ऊपर अभ्यास करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा. Most people never think about the judgment of God. लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो लोग कभी भी परमेश्वर का जो न्याय का दिन है उसके बारे में कभी नहीं सोचते. You know, we have come to sitting over here because the judgment of God was upon us. हम सभी लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक समय पर परमेश्वर का जो न्याय था वो हमारे ऊपर बसा था. We are afraid that if we die, what will happen? और हम लोग इस डर में थे कि अगर हम लोग मर जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा. Will we meet the Lord or will I go to heaven or go to hell? क्या हम लोग परमेश्वर से मिलेंगे, क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा. And we had the answer in our own heart. और ये जो उत्तर था इसका हमारे मन में था. If there is sin in our life, how can I stand before God? अगर मेरे जीवन में पाप है तो मैं कैसे परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता We हूँ. have to set our life right. हम लोग हमारा जीवन को सही करना है And then we can stand before God. और हम लोग परमेश्वर के सामने फिर खड़े हो सकते Jesus हैं. Christ forgives our sins. प्रभु यीशु हमारे पापों को माफ करता है. So always stand before the judgment of God. तो हमेशा परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े रहो. The Apostle Paul said we have to all stand before the judgment seat of Christ. प्रेरित पौलुस कहता है कि हम सभी को परमेश्वर के जो न्याय का सिंहासन है उसके सामने हमें खड़े होना है. That we have to give an account of our life. क्योंकि वहाँ पे हमें एक दिन हमारे जीवन का हिसाब देना है. This is a very good conversation that we can carry on. तो ये बहुत ही अच्छा चर्चे की बात है जो हम लोग हमेशा कर सकते हैं. There is one group, I think, I forget, I'llBeHonest.com. I think they go and witness people, to people and say, where will you go when you die? तो ऐसा एक सभा है I'llBeHonest.com करके, तो उसमें जो प्रचारक होते हैं वो लोग हमेशा रास्ते पे जाते हैं, जो लोग रहते हैं उनसे जाके पूछते हैं कि तुम मरने के बाद कहाँ पे जाओगे. There is normally go to witness. Will you go to heaven or will you go to hell? तो वो लोग ये प्रचार करते हुए जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे. Some people say, I don't know. कुछ लोग बोलते हैं मैं जानता I नहीं. don't care. और कुछ लोग बोलते हैं मुझे पड़ी नहीं है. Some people say, I'm being more or less a good person. I think God should, if there is a heaven, that I should go to heaven.
कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ज़्यादातर तो मैं अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति समझता हूँ, तो अगर मैं मर जाऊंगा तो परमेश्वर ज़रूर मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे। Sometimes God takes us very close to death. कई बार परमेश्वर हमें मृत्यु के बहुत ही पास लेके जाते हैं, And then we see the real meaning of life. तभी हम लोग जीवन का सही अर्थ को समझ पाते हैं। What is all these glamour and goodness things of this world we are running after every day? ये सब जो चीज़ें हैं, आकर्षित चीज़ें हैं दुनिया की, उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, ये सब क्या है? Is it worth it? क्या ये योग्य है मेरे भागने के पीछे? What will happen if I die? क्या होगा अगर मैं मर जाऊंगा तो? Then what's the point of running after these things and fighting for all these so many things that are so useless? तो इन चीज़ों के पीछे भागना और इन चीज़ों को पाना, उसके पीछे लड़ाई करना, क्या लाभ है उसमें? When we stand face to face before God, God will evaluate our hearts. एक दिन मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा और वहाँ पे परमेश्वर मेरे मन को फिर जांचेगा, Then we will set our lives right. और फिर हम लोग अपने जीवन को सही कर देंगे। Lord, you have been so merciful to me. Lord, I want to set my life right. परमेश्वर तू मेरे और इतना तूने दया दिखाया है, इसलिए मैं अपने जीवन को सही करना चाहता That's हूँ। why Jesus said, every idle word that we speak we have to give an account before the Lord. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हर एक जो फालतू की बात है, जो बेअर्थ की बात है, जो हम लोग करते हैं, उसका हिसाब हमें एक दिन देना है। So we have to immediately confess it. तो हमें तुरंत उसे कबूलना है। If I have backbitten against other people अगर तुमने किसी के खिलाफ या पीठ पीछे कुछ बोला है and spoil their reputation, और उनका जो इज्जत है उसको खराब किया है, then I should say I'm sorry to them. तो वो व्यक्ति को जाके से मुझे माफी मांगनी है। Then it will be very easy for us next time we will not backbite. तभी बहुत ही आसान हो जाता है कि हम लोग फिर वापस से जाके उनके पीठ पीछे बात ना करें। Other people are coming and gossiping with us. दूसरे लोग आके हमारे साथ गपशप कर रहे हैं, That I think we should know they are all useless talk. I don't want to listen to it. तो उस समय हमें बोलना है कि ये सारी बहुत ही व्यर्थ की बातें हैं, मुझे इसे नहीं सुनना। And then we can listen to the voice of God. तभी हम लोग फिर परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। These things are very important, brothers and sisters. ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है भाई और The बहनों। tongue is a very small thing, जो जीव है बहुत ही छोटी सी अंग है, but it controls the whole body. लेकिन पूरे शरीर के ऊपर वो नियंत्रण लाता है। Jesus said, the Apostle James said, if the person does not stumble in what he says, तो याकूब प्रेरित जो है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो कभी भी गलती नहीं करता अपने बोलने के मामले में, then that person is a mature man or a perfect man. तो वो बहुत ही सिद्ध या बहुत ही समझदार व्यक्ति है। So God wants us, each one of us to be mature. तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर समझदार बने, And that's why He wants, He's preparing us. और इसलिए वो हमें तैयार करता है। Maturity means we get experience. समझदारी का मतलब कि हम लोग तजुर्बा पाते हैं, And then we'll talk right and sensible words. और फिर हम लोग सही और समझदारी वाली बातें करेंगे, And then we can be used of God. और तभी फिर परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सकता है। It takes time. समय लगता है, But God is the Holy Spirit is at work in each one of our lives. लेकिन पवित्र आत्मा हम हर एक के जीवन में कार्य कर रहा है। Closes the last verse in Jeremiah chapter 15. यिर्मयाह चैप्टर 15 में जाएंगे। यिर्मयाह चैप्टर 15 यिर्मयाह चैप्टर 15 Verse 19. वाक्य 19। Therefore, thus says the Lord, if you return, I will restore you. Before me you will stand. And if you extract the precious from the worthless, you will become my spokesman. They on their part may turn to you, but as for you, you must not turn to them. ये सुनकर यहोवा ने यह कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के सामने होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। So the Lord says, if you return, you come back to me, then I will restore you. तो यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम मेरी ओर लौटते हो तो मैं तुम्हें फिर से मेरे सामने खड़ा We करूँगा। have to come to the Lord. I'm a sinner. I made a lot of mistakes after being a lot of sin after being a believer also. Lord, forgive me. Every day we have to say to the Lord. तो हमें परमेश्वर की ओर लौटना है, बोलना है कि विश्वासी होने के बावजूद मैंने कई सारे पाप किए हैं, ये हमें हर रोज परमेश्वर को बोलना है And I have to stand before the Lord. और परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। Then what should I do? And if I extract the precious from the worthless, फिर हमें क्या करना है? जो अनमोल है उन्हें हमें अलग करना है, जो निकम्मे बातों है see, उनसे। in a lot of our conversations, a lot of worthless things. कई बार जो हमारे बातचीत होते हैं वो बहुत ही फालतू की चीजों के ऊपर होता है। Now from that precious, we have to take out the good things from that. तो उसमें से जो अनमोल चीजें हैं हमें निकालना है। Then I will be God's spokesman. तभी जाके मैं परमेश्वर
का एक बोलने वाला व्यक्ति बन सकता हूँ। Then the Holy Spirit can put His words in my mouth. और फिर पवित्र आत्मा जो है मेरे मुंह में परमेश्वर के शब्दों को रख सकता है। To be a spokesman for God is not just to come and speak in the meetings. परमेश्वर के लिए बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं बस आके मीटिंग में बोलूं, But to whomever I will speak words of eternal life. लेकिन उसका मतलब ये है कि मैं जो कोई भी व्यक्ति से बात करूं मैं उसको अनंत काल के शब्द बोल सकूं। The Holy Spirit will give me some words of encouragement and some words of blessing to speak to them. तो पवित्र आत्मा जो है तुम्हें कुछ शब्द देगा प्रोत्साहन के या उनको आशीष करने के लिए। Yesterday we saw this in it was the book in Isaiah chapter 50. The Lord has given me the tongue of a disciple. यशायाह चैप्टर 50 में कल हमने देखा था कि वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे एक चेले का जीव दिया है, That I may know how to comfort and encourage other people. ताकि मैं जानूं कैसे मैं दूसरों को सामर्थ दूं और उनको प्रोत्साहन दूं। So it's a good tongue for us to give, to always speak words of encouragement and encouragement and life to people. तो ये बहुत ही अच्छा जीव है जो परमेश्वर हमें दे सकता है, जिसके जरिए हम लोग हमेशा लोगों को जीवन और प्रोत्साहन दे सकते हैं। It's easy to get irritated and speak badly, but then God will train us up. आसान होता है कि हम लोग चिढ़ जाएं और फिर ठीक से बोले नहीं। And that's why we have to do is to remove the rubbish from our lives, all the useless talk, the worldly talk, and talk. My talk should be what Jesus is pleased with. और इसलिए हमें हमेशा जो फालतू की बातें हैं, जो गलत बातें हैं, वो मेरे जीभ से मुझे दूर करना है और सही बातों को मेरे जीभ में लाना है। The Apostle Paul was so gripped with heaven. जो प्रेरित पौलुस था वो स्वर्ग की सच्चाई से बहुत ही छू गया था। He talked about eternal things. और वो हमेशा अनंत काल की चीजों के बारे में He बोलता talked था। about the home in heaven. Yeah, we are all going to leave this place very soon. Let us not worry about the things of this world. जो स्वर्ग का जो घर था उसके बारे में वो बोलता रहता था और बोलता था कि तुम ये धरती के चीजों के बारे में चिंता मत करो। Let us not talk about politics and this thing. Now such a lot. Let us spend little time with that. Let us talk more about the kingdom of God. मुझे हमेशा राजनीति या दुनिया की चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादातर मुझे स्वर्ग की चीजों के ऊपर बोलना है। Let us not talk much about making money. मुझे ज्यादा पैसे बनाने के बारे में बात नहीं करना है। And then because the root of money, the love of money is the root of all sorts of evil. क्योंकि पैसों का जो प्रेम है वो सारी बुराई का जड़ है। Let us think more about God, and then the words of God, eternal life will flow from our lives. तो मुझे ज्यादा और परमेश्वर के ऊपर सोचना है और फिर अनंत काल के जो जीवन के जो शब्द है मेरे जीवन से बाहर आएंगे। So may the Lord fill us with the Holy Spirit. तो परमेश्वर हमें उसके पवित्र आत्मा से भरे That words of eternal life will flow. ताकि अनंत काल के जो शब्द है हमारे जीवन से बाहर The आए। Apostle Peter told Jesus. और यही चीज को प्रेरित पतरस ने प्रभु यीशु को कहा था। Jesus told them, "You want to go?" प्रभु यीशु ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें भी जाना A है? lot of people left Jesus. और कई लोग उस समय उनको छोड़ के जा रहे थे, But Peter said, लेकिन पतरस ने कहा, "Where shall we go, Lord? कहाँ पर हम लोग जाएंगे प्रभु? You have words of eternal life. तुम्हारे पास ही है अनंत काल के जीवन के शब्द। Your words really give us peace and joy and rest in every situation of life. तेरे शब्दों से ही हमें शांति मिलती है और आनंद मिलती है जीवन के हर एक परिस्थिति में। And I want that. और मैं उसे चाहता हूँ। I don't want all the other good things of this world. मुझे इस दुनिया के बाकी सब अच्छे चीजों की चाह नहीं है। If I have Jesus, I have everything. अगर मेरे पास प्रभु यीशु है तो मेरे पास सब कुछ है। And God will take care of every other need of mine. बाकी मेरी जो कोई भी जरूरत है उसका ख्याल परमेश्वर रख देगा। Praise the Lord that we can have words of eternal life. प्रभु की स्तुति हो कि हम लोग अनंत काल के जीवन के शब्द पा All the सकते हैं people whom we meet around us. और उन सभी को दे सकते हैं जिनको हम मिलते हैं। God will fill us with the Holy Spirit. और परमेश्वर में पवित्र आत्मा से भर देगा। आमीन।